नमस्कार। ये ग्राम 8 बिहार के औरंगाबाद ज़िले के अंतर्गत ग्राम 8 है। वहाँ देखिए कई 100 एकड़ में फैला हुआ तालाब है और इसकी जो है खुदाई हो रही है। ये 3 पार्ट में है। इसके बाद एक और है, ये है और इसके बाद भी है। ये 3 पार्ट के है, 3 हिस्से में है। उसमें एक हिस्सा का चालू है खुदाई। हर हिस्से का होना है। इतना पानी जमा होगा कि एक तो हमेशा भरा रहेगा और गांव का पानी का लेवल भी मेंटेन रहेगा इससे। और पानी जो बह जाता है होने के बाद जल संग्रह का बहुत बड़ा साधन बनेगा। देखिए पूरे जो है जेसीबी से ट्रैक्टर में भर भर कटाया जा रहा है और आसपास से जो पेड़ बागीचा है वहाँ भरे जा रहे हैं। जो वृक्षों का जो जहाँ भी जमावड़ा है वहाँ मिट्टी भर करके उसको थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है। ये देखिए लगभग 5 फीट जो है गड्ढा किया जा रहा है। ये देखिए ये आसपास सब बागीचा है। इन्हीं बागीचों में मिट्टियाँ जमा किया जा रहा है। ये सब पुराने पेड़ है जो 100 साल पहले हमारे पूर्वज लोग लगाए थे। वो आज भी है और आम का पेड़ भी आज भी है। ये सब भी अपने आम का पेड़ है और बागीचा है। इसके अंतर्गत जो है वो मिट्टी भरा जाए। ये सब पूरा खुदाई होगा और 5 फीट कम से कम 5 फीट जो है नीचे जाएगा। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा जल संग्रह का साधन बनेगा। तो लगता है कि गर्मी में भी सूखेगा नहीं। ये तालाब की खुदाई होने के बाद जो है मिट्टी देखिए इस तरह से बागीचे के अंदर डाला जा रहा है जिससे कि इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो और एक ऊंचा प्लेटफार्म बने। आदमी कुछ भी कल बैठ कर के यहाँ बच्चे खेल सकें और बरसात में पानी यहाँ न जमे, इस पर लोग बरसात में खेल कूद कर सके, बच्चे खेल सकें। इनके लिए एक पार्क टाइप का हो जाएगा। ये बागीचा है। एक बहुत 100 साल पुराने पेड़ हैं। आज जैसे पेड़ नहीं है ये कि जो है 5 साल में ख़त्म हो जाते हैं। ये ऐसा पेड़ है दादा लगाते थे और पोता खाता था। ऐसे पेड़ है और जो लगाता था वो भूल जाता था कि कब फलेगा। बस हमारी पीढ़ियाँ आएगी खाएंगी। और देखिए पूरे भरे जा रहे हैं, जड़ मजबूत हो जाएंगे। इस तरह से हर बागीचे में सब आम के पेड़ हैं। तो पूर्वजों को लगाया हुआ ये तालाब पोखर जो है ये देखिए पूरा हज़ारों एकड़ का जो है। ये जो दिखा दे एक हिस्सा है, 2 हिस्सा और है। सब पुराने पीपल है, वहाँ भी सब मटिया डाला जा रहा है, पूरी मजबूती किया जा रहा है। ये भी देखिए 100 साल पुराना आम का पेड़ है, फलता है, सब टूट गए हैं फल। यहाँ भी सब मिट्टी भरे जा रहे हैं पूरे बागीचे में। फिर से समाचार हो रहा है कोरोना फैल रहा है। कोरोना में सबसे पहले ऑक्सीजन की ही कमी होती है। इसीलिए आप हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि पेड़ पौधे के पास जाइए। और भगवान की कृपा है कि जब सूर्य की किरणें जो है पत्तों पर पड़ती है तभी जो है ऑक्सीजन उससे रिलीज होता है। और जब सूर्य की किरणें वातावरण में माने प्रकाश हल्का हल्का दिखने लगे, कुछ रात की अंधियारी जो है वो ख़त्म होने लगे, उस समय से ही जो है पौधे रिलीज करना चालू हो जाता है। तो ऐसे समय में वृक्षों के पास आना और दिन भर जब तक सूर्यास्त न हो जाए, सूर्य की किरणें फिर से अंधकार चांद न आ जाए, तब तक जो है रिलीज करते हैं और रात भर जो है CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। तो रात के समय में हर आदमी को अपने घर में चल जाना चाहिए।
बागीचे में नहीं रहना चाहिए, लेकिन दिन के समय जो है घर छोड़ देना चाहिए। दिन के समय घर में रहेंगे तो आप ऑक्सीजन से कटे रहेंगे। ज़रूरत है कि आप 1 किलो खाने के पीछे पड़े रहते हैं, ये खाएं वो खाएं, खाइए अच्छी बात है, लेकिन जो 11,000 श्वास लेते हैं, लीटर लेते हैं, 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए कम से कम 11,000 जो है, हम मान लिया जाए कि 20% ऑक्सीजन होता है तो 11,000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। तो उस पर हम पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ज़रूरी है कि हम जो पारंपरिक वृक्ष है, भारतीय वृक्ष है, वहाँ पर हम जरूर जाएं। आजकल के जो विदेशी वृक्ष को लगा करके सोचते हैं कि हम रोपण कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो वो उस पर तो कोई पक्षी भी नहीं बैठती है। जिस पर पक्षियाँ बैठ सकें वही पौधे आपके काम आते हैं। देखिए ये आपका जो है हम लोग का पूर्वजों का लगाया हुआ पलास का बागीचा है कि पलास। अब आज की कुछ पीढ़ी लोग समझते होंगे, अब नई पीढ़ी समझते हैं कि हमारे फल पे पेड़ लगाए नहीं है, जहाँ फल का फल लगाया और पलास का लगाया, क्योंकि पलास के पत्ते में खाना जो है वो सबसे अच्छा होता है। पलास का इसका फूल जो है गर्मी से बचाता है और बहुत औषधीय गुण होने वाला है। हम लोग पंचगव्य साबुन बनाते हैं तो इसी पलास को डालते हैं, उसी का रंग होता है, कोई भी अलग से हम कलर डालते नहीं हैं। तो देखिए अपने ही जो पलास है और इनका ही फूल जो है हम जब खुद संग्रह करते हैं तो उसी फूल को स्नान भी करते हैं गर्मी के दिनों में और अपने पंचगव्य साबुन में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये पलास का फूल है। जब फूल आता है तो उस समय देखने लायक होता है, और गर्मी के समय जब गर्मी होली का समय होता है उस समय पूरे पलास अपनी निखार पर होता है फूल जो है। वही फूल से स्नान करने के बाद जो है अपना रिवाज था होली खेलने का। आज लोग केमिकल से खेलने लगे हैं, तो पलास का फूल से होली खेलना सबसे अच्छा शास्त्रीय है। ये पूरे पलास का ही बागीचा है। सोचिए, तो हम हॉस्पिटल के जगह पर दिन में ऐसे चीज़ों में रहें, जगह पर रहें। अब सोचिए जहाँ हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वहाँ एक ही हॉल में 100 लोग होते हैं, वहीं मल मूत्र करते रहते हैं, उनकी सफाई होती रहती है। अब सोचिए कि वहाँ ऑक्सीजन कितनी रहेगी। तो ये आप ऐसे गाँव में रहिए, अपने आप कम से कम जैसे जिस तरह से मोबाइल चार्ज होता है 2 घंटे 3 घंटे, तो बाद में 24 घंटे चलता है या 12 घंटे चलता है, जैसा जैसे क्षमता होती है। तो आप भी ऐसे अच्छे जगह पर जो है चार्ज कर लें 1 सप्ताह, तो कम से कम 22 अगले जो है महीने के जो हैं 24 दिन आप आराम से रह सकते हैं। तो आप कम से कम 1 सप्ताह के लिए ऐसे गांव में आइए जहां कम से कम लाइट जलता हो, कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ें जो है, फ्रिज है, एसी है, ये सब का उपयोग, कूलर पंखे का उपयोग कम से कम होता हो। नेचुरल रहिए, प्रकृति के संग रहिए। इनके अंदर दिन में जहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वहाँ रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन कमी नहीं होगी। अब यहाँ से आपके घर में जाएगा, फिर लेंगे इस तरह से। तो पौधों के पास रहिए, वो वृक्षों के पास रहिए। देखिए तो ये पूरी हाईली ऑक्सीजन क्षेत्र है, और यहीं पर बगल में देखिए जमाव बन रहा है। सब तालाब में जल संवर्धन केंद्र बन रहा है, सब संरक्षण होगा, जहाँ के बरसात की पानी जो है वो भागे नहीं, रेंगे और रेंग करके भी यहाँ जमा हो। पूरी जो है खुदाई जोर पर चल रही है, इसके अंदर भी सब मिट्टी भरे जाएंगे। तो ये है प्राकृतिक जीवन। आपको आनंद चाहिए, दिन में कम से कम घर छोड़ दीजिए। दुनिया की कोई भी प्राणी आप देख लीजिए अपनी गुफा में दिन में नहीं रहता। जिसे हम बांध कर रखें वो अलग बात है, लेकिन कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई कीड़े मकोड़े जो हार्मफुल कीड़े होते हैं, जो खतरनाक कीड़े होते हैं, सब रात में चलते हैं। काटने वाले होते हैं, मच्छर, ये सब दिन में नहीं दिखेंगे। जो सुकून देने वाले हैं, जो इंसान के प्रिय हैं, तो सब दिन में दिखते हैं, और जो इंसान के लिए खतरा है वो रात में दिखते हैं। तो जो प्रकृति प्रिय हैं तो सब दिन में दिखेंगे। पक्षियाँ सब अपने घोंसले से बाहर दिन में आती है, और जैसे सूर्यास्त होगा वो घर लौटती है। हमें भी सूर्यास्त के साथ घर लौटना चाहिए और सूर्योदय के साथ घर से बाहर आ जाना चाहिए। घर ही हमें खा जाता है, घर रात के लिए है, और बाकी पेड़ पौधे ज़मीन भूमि सब दिन के लिए हैं। हम दिन में बाहर और रात में घर।
पक्षी नेचर की तरह चलें। देखें कि सभी पक्षियाँ शाम को लौटते हैं, हम भी लौट जाएं। सभी सुबह निकल जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। 5 बजे देखिए सबकी चहचहाट शुरू हो जाएगी, हम भी चहकते रहेंगे। हम भी, जब तक कोई भी प्राणी बीमार नहीं हो, उदास नहीं रहता है। चिंता से मैं कभी किसी को उदास नहीं देखा, किसी पक्षी को। कोई संग्रह नहीं करता, ना तो उसका अपना कोई, मतलब कल के लिए क्या है ही नहीं किसी को पता। लेकिन हम उदास हो जाते हैं, हम उदास रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। इसलिए शारीरिक तकलीफ़ अलग बात है, उससे भी आप बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। आइए, प्रकृति के संग आइए, गांव में जाइए और गांव में जाकर गांव की तरह रहिए। जैसे लोटा लेकर बाहर जाइए, बाहर मोटर पर नहाइए, नीम के तत्वों से मुँह धोइए, खाट पर सोइए। गांव में जाकर भी शहर खोजेंगे, शहर की तरफ ही शहर में रहिए। गांव का फ़ायदा क्या हुआ? सुबह सुबह 4 बजे उठिए, तेल की मालिश कीजिए और खेतों में जाकर जो भी होते, चना है, ककड़ी है, खीरा है, खुद तोड़ के खाइए। 1-2 घंटे खेतों में काम कीजिए। गांव में गांव की तरह रहिए, मिट्टी से जुड़िए तो गांव का लाभ मिलेगा। मिट्टी से नहाइए, गांव में से जाकर शहर का मत बनिए। लोग आजकल क्या है, घर में बाजरे के, घर में डोसा बनाएंगे, होटल में जाएंगे तो बोलेंगे बाजरे की रोटी दो। अरे होटल में होटल की तरह रहो और घर में घर की तरह रहो। घर में आप जो है बाजरे की रोटी खाइए और होटल में जो है डोसा खाइए। तो आजकल ऐसा फैशन हो गया है, घर होटल की चीज़ें घर में बनाएंगे और होटल में जो है घर की चीज़ मांगेंगे। मोटी रोटी दो, तवे की रोटी दो, ये दो। और घर में जो है मंचूरियन बनाएंगे, चाउमीन बनाएंगे। तो होटल को होटल का रहने दें और घर का चीज़ घर में रहने दें। नमस्कार।